एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है ये थोड़ा देख लेते हैं। देखो, मेनली हमें अभी देखना है एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो एक्सॉन है न्यूरॉन का, यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं जैसे कि सोडियम वोल्टेज गेटेड और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड। ये दोनों चैनल ओपन होने के लिए और क्लोज होने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमारा जब स्टिमुलस आएगा, एक कोई इम्पल्स आएगा, तब यही खुद ब खुद जो है ये पोटेंशियल को चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या होता है पहले समझते हैं। नर्व कंडक्शन, ठीक है। नर्व कंडक्शन में क्या होता है, मेनली जो इम्पल्स है वो कैसे ट्रैवल करता है हमें ये पता करना है, और ये करते वक्त, ट्रैवल करते वक्त कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, ये मान लो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ठीक है? ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही होता है रेस्टिंग स्टेट, जो पोलराइज़्ड स्टेट होता है। ये हमारे बॉडी के हर एक इम्पल्स आने से पहले ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ऐसा रहता है, ठीक है? अच्छा, क्या रहता है? बाहर पॉज़िटिव, अंदर नेगेटिव। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 होता है, जहाँ पे पोटेशियम जो है परमिएबल है और सोडियम जो इम्परमिएबल है, ठीक है? अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं ये हो गया पोलराइज्ड स्टेज। अभी डीपोलराइज्ड स्टेज। डी नाम से पता चल रहा है डीपोलराइज्ड स्टेज, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। क्या होगा गड़बड़? जब इम्पल्स आएगा तब तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे इम्पल्स मेनली अगर आएगा तो ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो ये -70 से कहाँ तक जाएगा, -55 तक जाएगा। ये इसका थ्रेशोल्ड है। -55 मिली वोल्ट में तुम्हारा क्या होता है देखो, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गया, हाँ, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया। फिर क्या होता है, ये डिपोलराइजेशन होने के बाद डिपोलराइजेशन में क्या होता है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, यानी कि सोडियम बहुत सारा अंदर चला गया, यानी कि क्या हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा और बाहर नेगेटिव। देखो डिपोलराइज स्टेट हम लोग बस ये एरिया को देखेंगे अभी, ठीक है। इस एरिया में ही सब कुछ होगा, पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन सारा कुछ ये ए एरिया में होगा, ठीक है। अच्छा, ये ए एरिया को ध्यान रखना। फिर क्या होता है डिपोलराइज स्टेट में तुम्हारा बाहर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। और ये होते-होते, चलते-चलते, ये तो मतलब इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये तुम्हारा -55 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस +30 तक नहीं पहुँच जाता। जब +30 में पहुँच जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इस टाइम पे 2 चीज़ें होते हैं। क्या होता है? +30 मिलीवोल्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। 3 चीज़ें होते हैं एक्चुअली। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है तुम्हारा वो क्लोज हो जाता है और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। 3 चीजें हो रहे हैं, ये क्लोज हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्या होगा यहाँ पे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। प्रोग्रेशन कैसे होगा, ऐसे प्रोग्रेस होगा, है ना। नर्व कंडक्शन कैसे होगा, ऐसे सामने की तरफ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये हो गया डिपोलराइज स्टेट, ठीक है। ये वाला पोलराइज था, मान लो यही जो एक्सॉन है तुम्हारा, इसी के कुछ पार्ट में हम लोग देख रहे हैं डिपोलराइजेशन हुआ है, और इसी के कुछ पार्ट में अभी तक डिपोलराइजेशन होना बाकी है, यानी कि पोलराइज्ड होगा, ठीक है। अभी ये डिपोलराइज स्टेट होके तो नहीं रहेगा, है ना। तो फिर क्या होता है, फिर होता है तो हमारा डिपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, ये मान लो ये एरिया था, यहाँ पे डिपोलराइजेशन हुआ था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पोलराइजेशन था। फिर ये वाला एरिया में, ए एरिया में देखो, ठीक है, क्या होगा, एट +30 मिलीवोल्ट में क्या होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज हो जाता है, पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, ठीक है। यानी कि पोटेशियम कहाँ जाता है, पोटेशियम तुम्हारा बाहर चला जाता है, ठीक है। ये अंदर था पोटेशियम, पोटेशियम बाहर चला जाता है, और पोटेशियम बाहर चले जाने की वजह से क्या होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जिसकी वजह से बाहर रीपोलराइजेशन हो जाता है। ये रीपोलराइजेशन कब तक चलेगा, ये रीपोलराइजेशन तब तक चलेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस, ये ए एरिया का पोटेंशियल डिफरेंस -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच नहीं जाता। ये तब तक लिबरलाइजेशन चलेगा। इस स्टेज को हम लोग बोल देते हैं हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोल देते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। और ये -90 मिलीवोल्ट क्या -90 मिलीवोल्ट ही रहेगा, नहीं, ये क्या होगा, -90 मिलीवोल्ट -70 मिलीवोल्ट में आएगा, ठीक है। और फिर से वो पोलराइज्ड स्टेट में आ जाएगा। और ये कौन करता है, -90 से -70 तक कौन लाता है, तुम्हारा सोडियम पोटेशियम पंप,
ठीक है, अभी ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है ये, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और ये है टाइम। ठीक है, एक्स एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें टाइम दिया हुआ है। देखो, जब माइनस नॉर्मल से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था, -70। ठीक है, इसमें क्या आता है, स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस आने के बाद ये -55 मिलीवोल्ट तक ये इसका थ्रेशोल्ड है, यहाँ तक सहन कर सकता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डीपोलराइजेशन होगा। देखो यहाँ पे -55 मिलीवोल्ट में डीपोलराइजेशन हुआ है। देखो यहाँ पे -55 मिलीवोल्ट में डीपोलराइजेशन हुआ, +30 तक गया, +30 तक जाने के बाद क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। देखो यहाँ पे +30 के बाद क्या हो रहा था, रीपोलराइजेशन हो रहा था। देखो यहाँ पे +30 पे आया, तभी तुम्हारा रीपोलराइजेशन हुआ। ठीक है, +30 में आने के बाद रीपोलराइजेशन हुआ। ध्यान से सुनना, +30 में क्या होता है, 3 चीजें होते हैं। ठीक है, 4 चीजें देखो क्या होते हैं। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। पोटेशियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल होता है ओपन हो जाता है, इसलिए क्या होता है, इफ्लक्स होता है। ठीक है, +30 मिलीवोल्ट में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो क्लोज हो जाता है, पोटेशियम जो है वो इफ्लक्स हो जाता है, यानी कि ये ओपन हो जाता है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और इसी टाइम पे तुम्हारा रीपोलराइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। रीपोलराइजेशन में स्टार्ट होते 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 कहाँ तक जाता है, -90 मिलीवोल्ट, यानी कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, पोटेंशियल घट रहा है। ठीक है, +30 मिलीवोल्ट से पोटेंशियल घटते 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 -90 मिलीवोल्ट तक आया। देखो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घटते 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 -90 मिलीवोल्ट तक आया। इसको हम बोल देते हैं हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। फिर ये -90 मिलीवोल्ट से देखो रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, -70 मिलीवोल्ट की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि उसे फिर से पोलराइज स्टेट में जाना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन कैसे होता है, पूरा का पूरा ग्राफ। और एग्जाम ओरिएंटेड, तुम एग्जाम में यही सब लिख के आओगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो।